तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर डिजिटल शिक्षा फॉर यू। इस वीडियो में आप लोग को 2009 से 2022 तक बिहार बोर्ड क्लास 12th में हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो देखिएगा ज़रूर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2009 में पूछा गया था, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका हो जाएगा आंसर सूरदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? इसका हो जाएगा कबीर एवं सूरदास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जूठन क्या है? यह है आत्मकथा, यह एक आत्मकथा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, किस पाठ में यह आया है कि किस पास से यह आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, तिरछ कहानी के कहानीकार है, कहानीकार कौन है? इसका हो जाएगा उदय प्रकाश। ये हो गया 2009 का। उसके बाद 2010 का, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसका हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। उसके बाद चंद्रहास शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है, इसका हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था हो गया। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है, इसका कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ये हो जाएगा किसका? कर्म का। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो 2011 से अब स्टार्ट हो गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पंडित चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? इसका हो जाएगा आंसर ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, इनका हो जाएगा जूठन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, कौन लेखक है? जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र के लेखक है, इसका हो जाएगा भगत सिंह। इनका जन्म भी पूछता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता के कवि है, इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अधिनायक कविता के कवि हैं, इनका कौन कवि है? रघुवीर सहाय। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर, लहना किस कहानी का पात्र है? लहना किस कहानी का है? उसने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक है, ये अभी आया था पीछे, भगत सिंह। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही बार बार पूछता है, इसीलिए आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना, ये हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। उसके बाद है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? इसका क्या होगा? यह होगा निबंध। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 नंबर, अधिनायक के रचनाकार है, इसका हो जाएगा रघुवीर सहाय। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इनका हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर उन्होंने लिखा है। उसका 27 नंबर क्वेश्चन, जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी। मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन सा है? शाखा के प्रेम मार्गी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? यह हो जाएगा आधुनिक काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? यह है आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है? यह हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
कलर की मौत, या कलर की मौत माने कि कौन लिखा है? अंतोन चेखव। उसके बाद क्या है 32 नंबर? हारजीत, यानी कि हारजीत किसने लिखा है? यह लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने। इसका हो जाएगा आंसर अशोक वाजपेयी। उसके बाद क्या है पेशगी? पेशगी क्या है? प्रतिपूर्ति है। क्या है? प्रतिपूर्ति। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, गांव का घर। गांव का घर किसने लिखा है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति जी ने हो गया। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, गालिब क्या है? गालिब त्रिलोचन है, त्रिलोचन। उसका 37 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बच्चे, यकीनन विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद क्या है छप पे? छप क्या है? नावादास। नावादास ने लिखा है छप को। यह 2016 में पूछा था। उसके बाद 2017 में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यह कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, सूरसागर के कवि है। सूरसागर के कौन कवि है? सूरदास जी हैं, सूरदास। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये कौन संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं? ठीक है। उसका चलिए अगले क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यह हो जाएगा आत्मकथा। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। जूठन का क्या है? आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए 44 नंबर पे, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? यह हो जाएगा आधुनिक काल के। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यह किस वर्ष की है? यह 1915 की है। उसके बाद चलिए 46 नंबर पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, यह बार बार पूछता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है। अब कब दिया था वो भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यह हो जाएगा दिनकर जी की रचना है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है 48 नंबर, रोज कहानी की नायिका कौन है? यह हो जाएगा मालती। उसका 49 नंबर, एक लेख और एक पत्र के लेखक है। यह हो जाएगा भगत सिंह। 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यह क्या हो जाएगा? ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। ठीक है। सिपाही की माँ के रचनाकार है। यह हो जाएगा मोहन राकेश। उसके बाद क्या है जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। यह बोले थे ना, बार बार आया क्वेश्चन, या फिर आया। जूठन क्या है? आत्मकथा है। ठीक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन 53 नंबर, हंसते हुआ मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? यह हो जाएगा डायरी। उसके बाद 54 नंबर, इनमें से प्रेम की पीर के कवि है। यह हो जाएगा जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी। यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, आगे देखिएगा जरूर। उसके बाद चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में, सूरदास किस भाषा के कवि है? किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा के। ये भी क्वेश्चन आया है 2022 में। ठीक है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था क्या? राम बोला। ठीक है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? यह हो जाएगा स्वामी अग्रदास। उसके बाद 58 नंबर, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने। ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर, पुत्र वियोग किसकी रचना है? यह हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन 61 नंबर, दूसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है? यह हो जाएगा 1951 का हुआ था प्रकाशित। यह हुआ था 1951 में। ठीक है। उसके बाद 62 नंबर, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद 63 नंबर, अधिनायक किस कवि की रचना है? यह हो जाएगा रघुवीर सहाय। उसके बाद 64 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? यह हो जाएगा इनका है उर्वशी। कौन है? उर्वशी है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन है? उर्वशी। ठीक है।
उसके बाद 65 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यह है कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान। उसके बाद 66 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यह हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 68 नंबर, अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे कौन से? नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद है 69 नंबर, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? यह किससे लिया गया? सिपाही की माँ। यह 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले भी पूछा था। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, सूरसागर के कवि, सूरसागर कौन है कवि? सूरदास है। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन ज़रूर लाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिजिटल शिक्षा फॉर यू। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? या कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, इसका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद है 73 नंबर, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? इसका हो जाएगा रीति काल। उसके बाद है 74 नंबर, तुलसीदास किस काल के कवि? उसके इनका हो जाएगा भक्ति काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, करवक किनकी रचना है? तो करवक हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की। ये हो गया 75 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं 76 नंबर, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? यह हो जाएगा संशयात्मा। क्या हो जाएगा? संशयात्मा। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर है, रोज कहानी के कहानीकार है, यह हो जाएगा अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, यह उनका पूरा नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए 78 नंबर, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, उसके बाद 79 नंबर, मालती के पति का नाम है, मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। ठीक है, याद रखिए उनका पति एक डॉक्टर था। ठीक है, वे डॉक्टरी का काम करते थे एक हॉस्पिटल में। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, और वे गैंग्रीन रोग का इलाज करते थे। उसके बाद चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? वर्मा में। ठीक है, रंगून कहाँ है? वर्मा में। उसके अगला क्वेश्चन 81 नंबर, उसने कहा था कहानी के नायक, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। यह हो गया 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चलिए 82 नंबर, ये यहाँ से 2020 का स्टार्ट होता है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, यह हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? इनका नाम था रत्नावली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? यह हो जाएगा गद्य कविता। ठीक है, उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1941 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, कवि ने कहा क्या है? यह एक कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। ठीक है, उसके बाद 89 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? यह हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? यह हो जाएगा रघुवीर सहाय। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता किस पाठ से ली गई है? यह लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध से। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? सन 1974 में। कब किया था? सन 1974 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, या किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं? शंकर और पार्वती जी के कल्पित उनके रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। ठीक है। उसका चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर, अज्ञेय के पिता का नाम था, उनका नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 97, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? यह हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। 97 में था बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ये हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद हो जाएगा दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। इसका 99 नंबर है, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये सब है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आइए 100 नंबर क्वेश्चन में, 100वें क्वेश्चन, उसके निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यह हो जाएगा हारे को हरिनाम उनकी नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम क्या था? बाउल था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम था, उनका था साहू जी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश की नाट्य कृति है, यह हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? यह हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की। किनकी हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? यह क्या कर रहे थे? सड़क सींच रहा है। हार क्या कर रहे हैं? सड़क सींच रहा है। यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछता है आगे जाकर, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऐसे यह इस वीडियो में पूरा बना दिया गया है। ठीक है। 2009 से 2022 तक पूरा है, पूरा एकदम सही सही है। ठीक है। तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। ठीक है। उसके बाद चलिए 106 नंबर क्वेश्चन पे, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? यह यह है 2020 में पूछा था। यह हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है 2021 का। लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। क्या थे? विश्व शिक्षक। उसके बाद हो जाएगा उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1952 में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? यह है आधुनिक त्रासदी। ठीक है। उसके बाद है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था हरदेव सहाय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा है। ठीक है। उसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, इसीलिए क्या होगा? उषा। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। ठीक है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? यह हो जाएगा शिक्षा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर किनको कहते हैं? शंकर और पार्वती जी के कल्पित रूप को। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा 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 शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? यह हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? यह हो जाएगा रोज। बोले थे ना, मालती का पति क्या कहते हैं? वही डॉक्टर का काम करते हैं, और क्या क्या चीज़ का इलाज करते थे? गैंग्रीन। गैंग्रीन
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? यह रचयिता है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे 122, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? यह हो जाएगा निबंध। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? यह हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण किनकी रचना है? यह हो जाएगा तुलसीदास। किनकी है? तुलसीदास की। उसके बाद है बीजक के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा कबीरदास। कौन है? कबीरदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि? यह हो जाएगा ब्रज भाषा के। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है तो इसको भी याद रखिएगा कि सूरदास किस भाषा के कवि है? कौन सी भाषा के है? ब्रज भाषा के। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? यह किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? यह है गहरे और विशाल। ठीक है। उसके बाद 130 नंबर, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह है हार जीत पाठ से लिया गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? उनका मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? इनका नाम था इमान तमित्री चेक्कोय। ठीक है। इनका नाम ये हो गया इमान। ये जो है उनके बाद ये 133 नंबर हो गया क्वेश्चन, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। ये हो गया 133। उसके बाद चलिए 134 नंबर में, अंतोन चेखव की कहानी है। यह है क्लर्क की मौत। क्या है? क्लर्क की मौत। 135, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? सुखदेव को। किसको लिखा था? सुखदेव को। ठीक है। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था किसने लिखा था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है। याद कर लीजिएगा ये सब। क्लर्क की मौत उनका नाम क्या था? ये सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद पंचायती राज में क्या खो गया, ये सब रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे 137, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? वे थे कारा अधीक्षक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है? यह है नाभादास की। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। या ये उसने कहा था हो गया। उसका 140 नंबर, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है उनका क्या है? कामायनी। क्या है? कामायनी। उसका 141 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? यह हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, मालती किस कहानी की पात्रा है? यह हो जाएगा रोज कहानी की है। उसके बाद 143 नंबर, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? यह हो जाएगा गाँव का घर। क्या हो जाएगा? गाँव का घर। उसके बाद हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा सूरदास। किसे कहा जाता है? सूरदास को। उसके बाद 145 नंबर, नावादास का काव्य रचना क्षेत्र था? यह था क्या? वृंदावन। ठीक है, वृंदावन। 146 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1904 में। ठीक है। और उनका एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। कैसे हुआ था? कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, 1904 में। उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? यह हो जाएगा श्योपुर। ठीक है। यह हो गया 2021 का पूरा हो गया, 2009 से 2021 तक का क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। उसके बाद चलिए इसका हो गया 2022 के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिजिटल शिक्षा फॉर यू। ठीक है। अब परीक्षा का बहुत
कम ही टाइम बचा है, इसीलिए आप ज़रूर इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो और बार बार ज़रूर देखिएगा। ऐसे हिंदी में आप लोग को अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है 2022 का। चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। हिंदी ISC एंड ICOM साइंस एंड कॉमर्स वालों का है, यह पूछा गया है हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। उसका 1 नंबर में क्या है, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी, इन्होंने लिखी थी गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। यह हो गया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी है, यह किसकी है, अशोक वाजपेयी, किसकी है, अशोक वाजपेयी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं, कौन खो गए हैं, पंच परमेश्वर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है। बोले थे ना ये क्वेश्चन पूछेगा 2022 में, ये पूछा है ना। ऐसे ही बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो आप लोग सबको याद रखिएगा ज़रूर। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सर्कस का प्रकाश बुलौवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है, कितनी दूर से आने वाला है, 10 कोस से, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, यह हो जाएगा दिल्ली में रहकर, ठीक है। कुछ लोग इनको बताते हैं से ये बंगाल में रहकर, तो वो गलत बताते हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, इसका हो जाएगा आंसर दिल्ली में रहकर, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, यह हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ था, भिलाई छत्तीसगढ़ का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, यह हो जाएगा रघुवीर सहाय, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए, इनका हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, यह हो जाएगा उषा से, ठीक है। जितना प्राकृतिक से रहेगा ऐसा लाइन वो समझिए उषा ही चैप्टर से आता है, क्योंकि उसमें प्रकृति के बारे में बताया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद चलिए 11 नंबर की ओर, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी, यह हो जाएगा कैकेयी, ठीक है, कैकेयी के, इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद चलिए 15 नंबर, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, यह हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, यह हो जाएगा दीनू कुम्हार, ठीक है, कौन हो जाएगा, दीनू कुम्हार। अगला क्वेश्चन है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, यह हो जाएगा नामवर सिंह। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, उनके क्या थे, प्रबंध काव्य, क्या थे, प्रबंध काव्य। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है, उनका नाम क्या था, कलीराम, ठीक है, क्या था, कलीराम। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए, किसका, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन,
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, किसके बीच चला आता है? 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, यह आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? यह हो जाएगा 1924। ठीक है, लेनिन की मृत्यु भी कब हुआ था? 1924 में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? यह था बाउल। क्या था? बाउल। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? यह हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? क्या हो जाएगा? इंद्र सभा। क्या हो जाएगा? इंद्र सभा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए। ठीक है, उसका 29 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये एक प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी है। कौन है? जायसी जी। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? इसका हो जाएगा मल्यज। किनकी है? मल्यज जी की है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? कितने साल के हुए? 55 साल के। याद रखिएगा। ठीक है, कितने साल के हैं? 55 साल के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है C.W. लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे? यह हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, किसके देखते थे? जे कृष्ण मूर्ति को। ठीक है, उसका 34 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? इसका हो जाएगा आंसर कितना हुआ? 300। ठीक है, कितना हुआ था? 300 किताबें। ठीक है, पुस्तकें। उसके बाद हो जाएगा इनका हो जाएगा 300 पुस्तकें लिखे थे। उसका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? इसका आंसर हो जाएगा निजी कमरे की ओर जाने के लिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग 2023 में बहुत अच्छे से दीजिएगा। आप 2023 में देंगे या 24-25 जब ये वीडियो देखते होंगे आप ज़रूर बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। उसके बाद 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेषक कैसे हुआ? इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसका चलिए अगला क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1993 में। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर। ठीक है, की ओर चलते हैं, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? कैसे महाकवि है? शीर्षता जातीय। ठीक है, याद रखिए शीर्षता जातीय कवि हैं। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर। उसके बाद है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? यह हो जाएगा ब्रज भाषा के। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछता है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के? ब्रज भाषा के। ठीक है, उसका 43 नंबर क्वेश्चन, गीतावली किसकी रचना है? यह हो जाएगा तुलसीदास की। ठीक है, उसका 44 नंबर, नावादास
किसके समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की है? गद्य कविता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, मीरा ने प्रियतम किसे माना है? किसे माना है? कृष्ण को। ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, शिवा भावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? कितना किया गया है? 52। ठीक है। कितना का? 52 का। ठीक है। उसके 48 नंबर क्वेश्चन है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? उनका निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। हम बताए भी थे इससे पहले भी, थोड़ा देर पहले बताएं कैसे हुआ था। कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? इसका आंसर हो जाएगा 1978 में। ठीक है। इतना में कहते हैं 1978 ईस्वी में। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह किससे है? जन जन का चेहरा एक। ठीक है। उसके बाद तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? किस महाकाव्य का है? कामायनी। किसका है? कामायनी। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? कौन थी वह? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। उसके बाद चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह हो जाएगा कवित की। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2022 का, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? यह हो जाएगा वीर रस। तो ये था पूरा क्वेश्चन 2009 से लेकर 2022 तक का पूरा क्वेश्चन। ठीक है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यह क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा अभी जल्द ही आने वाला है फरवरी में। उसके बाद यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।